हाँ, जो क्राफ्ट हैंड से बनाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट, राइट। सो यहाँ पे हम इंडिया में ऐसे क्राफ्ट्स हैं, मतलब मल्टीपल क्राफ्ट्स हैं जिसको मल्टीपर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इंडिया इज रिच इन इट्स हैंडीक्राफ्ट, मतलब इंडिया के जो ट्रेडिशंस हैं उसमें बहुत सारे कल्चर जैसे हैं, डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं, न्यूमरस वेराइटीज हैं, बहुत सारे वेराइटीज हैं, वास्ट वेराइटीज। ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड लोकल क्राफ्ट्स दोनों का आंसर है 5.3 एंड 5.4 ऑफ आर्ट एजुकेशन उसका है। सो इंडिया में रिचेस्ट कल्चर हैं एंड रिचेस्ट वेराइटीज ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हैं ट्रेडिशनल बेसिस पे। एंड इंडिया इज होम टू एन एस्टिमेटेड 6.8 मिलियन एंटीसेंस, मतलब ये होता है एंटीसेंस, पहले के पॉइंट में बोला जाता था कि ये जो छोटे छोटे क्राफ्ट्स होते हैं ना, 6.8 मिलियन टाइप्स के क्राफ्ट्स प्रेजेंट हैं इंडिया में। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट्स इंडिया में बोला जाता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है रूरल इंडिया में। रूरल इंडिया अगर देखो, मॉडर्न इंडिया नहीं, रूरल इंडिया, पुराने जो गांव एरिया में जो इंडिया है, मतलब आप देखोगे गांव का जो इंडिया अगर शो किया जाए, मतलब शहर का इंडिया छोड़ दो, मतलब शहरीकरण जो हो गया है, दैट मीन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, उस पार्ट को छोड़ देते, गांव का जो पॉइंट रह गया, उसमें इंडिया को अगर देखोगे तो वेरियस टाइप ऑफ क्राफ्ट्स मिलेंगे। उनका सोर्स ही है, इनकम का सोर्स ही है आपका क्राफ्ट्स। ठीक है। मोस्ट फॉर्म्स आर ऑल्सो डीपली इंटर, ये सारे इंटर रिलेटेड है विथ हिस्ट्री एंड रिलीजियस पॉइंट्स, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस ऑफ द प्लेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज के प्रैक्टिसेस भी हैं। सो प्रेजेंट डे में हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन इंडिया का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है एसिमिलेशन बिटवीन द ट्रेडिशनल डिजाइन एंड द मॉडर्न टेक्निक्स। मतलब अभी के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, पहले के टाइम पे रूरल इंडिया में बहुत कुछ हाथों से बनाया जाता था, उस टाइम पे थ्रेड नहीं होते थे, ऑयर्स नहीं होते थे, तो कैसे किया जाता था। अभी के टाइम पे हम बहुत क्विक हो गए हैं, इसलिए 5 मिनट्स क्राफ्ट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों को भी पसंद है, वो लोग भी करते हैं। स्कूल के डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए हम लोग फ्लावर बना देते हैं लीप से, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइनिंग कर लेते हैं, या फिर झुमके बना लेते हैं, या फिर ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो ये ट्रेडिशनल डिजाइन एंड मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर एक बोला जाता है एसिमिलेशन है, मतलब ग्रुपिंग, ज्वाइनिंग हो रहा है। द फास्ट ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स गिफ्ट प्रोडक्ट्स हैव मेड this sector a full-fledged large-scale organized industry that is grown day by day. डे बाय डे ये एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन हाउस बनते जा रहा है इंडिया का। इंडिया में मैक्सिमम लोग अभी नॉर्मली अगर एजुकेशन भी करें उसके साथ साथ ये काम में भी जुड़ जाते हैं। तो ये साइड से बोला गया तो अर्निंग भी मिल रहा है, प्लस इनका ग्रोथ भी हो रहा है। तो सोचो डे बाय डे ये कितना बड़ा इंडस्ट्री बनते जा रहा है, कितना ग्रोथ होते जा रहा है इसका। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे इस चीज़ों को दिखाया गया, पिक्चर्स देखो कितना, बहुत सारा पिक्चर्स मैंने दिखाया। ये हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत सारी चीज़ें यूज़ किए जाते हैं, घर में हम शोकेस में भी रखते हैं। सो अभी देखो ना, लिस्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं देखो। ये मैंने डिफरेंट वेज में देखा है जैसे कि बोलते हैं ना वॉलनट वुड क्राफ्ट ऑफ कश्मीर, कश्मीर का फेमस है वॉलनट वुड क्राफ्ट। ठीक है, वॉलनट तो आप लोग खाए हो, तो उसी का ही क्राफ्ट बनता है। उसका जो पेड़ है, उसको पेड़ को यूज़ किया जाता है क्राफ्ट्स के लिए कश्मीर में। सो जैसे होता है ना डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइनिंग करके एलिफेंट बनाया गया, एनिमल्स बनाया गया, एंड इसके थ्रू ना कश्मीर में मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट में मिला है, नौकरी भी मिला है। सो ये वन काइंड ऑफ उस टाइम का कश्मीर का वेराइटीज को शो करने के लिए बहुत यूज किया गया। वैसे ही आगरा, आगरा फेमस किस लिए पता है? मार्बल्स के लिए, मार्बल हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल के डिजाइन बनेंगे। मार्बल्स जो यूज होता है आपके घरों में यूज होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्बल्स, हाँ प्लेटिंग होते हैं, तो उसके लिए यूज होता है, तो वो सारे। एंड लेदर का जो शूज है, आप लोग जो चमड़े के जूते पहनते हो या चप्पल्स पहनते हो, वो। कानपुर क्यों फेमस है? कानपुर फेमस है लेदर हैंडीक्राफ्ट, जो कि बैग्स हो गए ये सब के लिए। बरेली क्यों फेमस है? बरेली नोन फॉर वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, फर्नीचर प्रोडक्ट्स। लखनऊ नोन फॉर कॉटन सूट्स, कुर्ता पजामा। बनारस known for Banarasi sari. Other than these crafts, the hand embroidery or dresses done in all Uttar Pradesh, over Uttar Pradesh, पूरे उत्तर प्रदेश में एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस का बहुत ही चलता है। मतलब बोल सकते हो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश में, एंड एम्ब्रॉयडरी काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर्स देखो, छोटे छोटे पिक्चर्स बनाए गए हैं। कश्मीर का सॉल, कश्मीरी सॉल बोला जाता है, फेमस है। बनारसी साड़ी है, डिफरेंट टाइप ऑफ छोटे छोटे एनिमल्स के
लकड़ियों पे एनिमल्स बनाए गए हैं वो सारे हैं। तो ये हो गए, ठीक है। ईस्ट इंडिया में आ जाते हैं थोड़ा सा। ईस्ट इंडिया आर्ट एंड क्राफ्ट। ईस्ट इंडिया में फेमस सबसे ज्यादा आता है बम्बू क्राफ्ट। देखो बम्बू के क्राफ्ट घर पे सबके होते हैं। जैसे बम्बू के जग्स हो गए, मॉग हो गया, या फिर जैसे ना हाथ का पंखा होता था, हाथ पंखा बोला जाता है। ये होता है हाथ पंखा, यहाँ पे साइड में ही बनाया गया हाथ पंखा। पहले के टाइम पे राजा महाराजा लोग, क्योंकि उनके टाइम पे तो फैन कूलर नहीं होता था, तो झरोका होता था, बड़े बड़े विंडोज होते थे, तो विंडोज के सामने पतले पतले बम्बूज के मतलब प्लेट्स जैसे बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे स्ट्रिंग जैसे बना के उसको जॉइन किया जाता था, उसको सिया जाता था। तो उसमें जब हम लोग ओपन कर दे तो विंडो से हवा आएगा, क्लोज कर दे तो विंडो बंद हो जाएगा। जैसे अभी का डोर है, उस टाइम का ऐसा सिस्टम था। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ देखो, पीकॉक डिजाइन्स हो गए, या फिर मग ग्लास तो बोल लिया गया, प्लेट्स हो गया, या फिर बम्बू का मिरर बनाया जाता था जिसमें मिरर स्टक किया जाता था, वो सारे हैं। एंड उसके साथ फाइबर, वुड, मेटल, स्टोन सब आ गया, स्टोन पोटेरी, या फिर जैसे कप मग आप लोग यूज करते हो अभी का, सेरामिक प्लेट्स जो होते हैं, कॉफी मग हो गया, या फिर ग्लास हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइन ग्लासेस, डिजाइनिंग ग्लासेस, वो सारे भी यूज हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं वेस्ट इंडिया आर्ट में। वेस्ट इंडिया में आता है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब सबसे बड़े बड़े स्टेट्स हैं जो कि वेस्ट इंडिया में फेमसली लोकेटेड है। राजस्थान क्यों फेमस है? दीज स्टेट्स आर आल्सो नोन फॉर देयर डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट। राजस्थान इज वेल नोन फॉर इज मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। मतलब ना वो छोटे छोटे जगह पे इंडिया का पूरा पेंटिंग बना सकता है। इंडिया में जो जितना चीज फेमस है वो सब पेंटिंग कर सकता है। फर्नीचर ऑफ राजस्थान बहुत फेमस है, मेटल क्राफ्ट, मार्बल, स्टोन क्राफ्ट, वुडन डेकोरेटिव आइटम्स, मतलब लकड़ियों के ऊपर डिजाइनिंग्स, राजस्थानी ड्रेसेस, स्टोन्स, ज्वेलरी, लाख ज्वेलरी जो हाथों में हम लोग लड़कियां चूड़ी पहनती हैं, जो बैंगल्स जैसे होते हैं, वो सारे, पपेट्स, ये सारे फेमस है। गुजरात में क्या फेमस है? कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन के लिए गुजरात फेमस है। आपके बुक में ना कुछ कुछ जगह के बारे में दे दिया है, मतलब एक या दो दिया है, तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ स्टोरी दिया है, वो देखता नहीं है कि कौन सा पॉइंट चाहिए, तो उसको ना करके इसको करना, वो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सारे बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, अदर अदर जगह से पढ़ते हैं। ठीक है। सो गुजरात स्टेट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन होम फर्निशिंग, मतलब कॉटन में पूरा डेकोरेटिव सामान बनाना, जस्ट लाइक विंड चेन्स आज के टाइम पे होता है। और उसको छोड़ के क्विल्स, दरी, जो हम लोग बिछा के बैठते हैं ना नीचे, तो क्विल्स का दरी होते हैं, पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट आरामदायक जो भी होते हैं। बेड शीट्स बनाए गए हैं, कलरफुल बेड शीट्स, वॉल हैंगिंग्स और क्लॉथ्स, ये सारे। देखो, महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन फॉर वेरियस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। क्या है? लेदर क्राफ्ट स्पेशली, कोल्हापुरी चप्पल, ये तो आप लोग अभी का बहुत ही फेमस है, सब कोई पहनते हैं। अपने पंजाबी सूट्स हो गए, कुछ हो गए, तो कोल्हापुरी चप्पल्स पहनते हैं, बहुत फेमस होता है। या फिर कोल्हापुरी साड़ी भी है, तो वहाँ का फेमस है। हैंडमेड लेदर सैंडल्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र एंड वर्ली पेंटिंग्स। वर्ली, और हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ली आर्ट। वर्ली जो भी अंकन किए जाते हैं, जैसे कि डिजाइनिंग पेंट्स किए जाते हैं वर्ल्ड के ऊपर, या फिर जैसे ऐसे मुंह बनाए जाते हैं, फेसेस टाइप बनाए जाते हैं, ये सारे वर्ली आर्ट के ही एक पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे पोटरी सेट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे कहीं पे, ये महाराष्ट्र का ही फेमस है। साउथ इंडिया आ जाते हैं, बिकॉज आप लोग जाओगे ऐसे भी एग्जाम देने। साउथ इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट्स। हैदराबाद इज फेमस फॉर पर्ल ज्वेलरीज। पर्ल्स आप लोग पहनते हो, जो मोती होते हैं, मोती बहुत मेहनत से बनाया जाता है, बहुत टाइम लगता है। सो पर्ल ज्वेलरी के लिए हैदराबाद फेमस है। द हिस्ट्री टोल्ड अस, मतलब पहले का हिस्ट्री अगर पढ़ोगे, कि मुगल जो थे, मुगल डिनास्टीज थे, साम्राज्य थे, वो लोग ज्वेलरीज में सबसे ज्यादा पर्ल्स को पसंद करते थे, सोने से भी ज्यादा पर्ल्स को पसंद करते थे, बिकॉज वो कॉस्टली होता था एंड बहुत सुंदर होता था, उसका कलर कभी नहीं छूटता, एंड उसको पहनते थे। ठीक है। एंड पर्ल्स, उसके साथ वो लोग डायमंड स्टडीड करते थे, डायमंड्स। ये डायमंड्स कहाँ से आते थे पता है? डायमंड्स एंड पर्ल्स ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर, बेल्जियम, चाइना, यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। सो ये वन काइंड ऑफ हैदराबाद से ज्वेलरीज का अगेन इंपोर्टेड हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चलना स्टार्ट किया हैदराबाद के साथ। एंड हैंडमेड लार्ज ज्वेलरीज, तो मतलब हैदराबाद सिटी का एक कर्नाटका
जो है मतलब वहाँ पे फेमस हैं, जो कि हाथों में हम लोग लाख का चूड़ी पहनते हैं, वो सारे अभी बहुत फेमस होते हैं। फिर पता है कोकोनट हैंडीक्राफ्ट भी होते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे कोकोनट बहुत फेमस है। केरला, कर्नाटका ये सब में तो वहाँ पे कोकोनट हैंडीक्राफ्ट बहुत होता है। एंड जस्ट लाइक कोकोनट ट्री का जो मतलब पत्ते होते हैं उसके फिर दरी बनाना, डिफरेंट टाइप ऑफ उसके जो कोकोनट के कवर होते हैं वो हार्ड कवर में डिजाइनिंग बनाना, ये सब भी होता है। मतलब हैंडीक्राफ्ट्स में देखा जाए तो पूरा इंडिया भरा पड़ा है। सो यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट क्या है, हैंडीक्राफ्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। इंडिया और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स रिप्रेजेंट परहैप्स द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ लिविंग कल्चर। मतलब कल्चर को अगर बचाए रखना है तो इंडिया का जो ट्रेडिशंस है जो कि हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर, वो रिप्रेजेंट इसी को करता है, डिफरेंट कल्चर्स को। द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स स्टिल ऑफर क्रिएटिव एक्सप्रेशन टू द ग्रेट मास ऑफ आवर पीपल। मतलब अभी बोला जाए तो ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट है, पहले का टाइम का जो क्राफ्ट है, वो अभी तक भी इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उसका एक्सप्रेशन को कैरी कर रहा है, अभी तक लोगों को बहुत कुछ सिखा रहा है। Indian the Indian craftsman uses his medium for rendering creative expression of his inner self। मतलब पता है अभी तक लोग, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा बट ये क्राफ्ट्स के काम करते हैं, मिट्टियों के काम करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट काम होते हैं, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप के अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं वो डालते हैं उसी कल्चर में, उसी आर्ट के कल्चर में। तो इसके थ्रू लोग बहुत कुछ जान पाते हैं उस कंट्री के बारे में, उसके स्टेट के बारे में भी। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट अर्निंग्स। इससे इनकम भी होता है प्लस एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। ऑलमोस्ट ऑल क्लस्टर्स ऑफ विलेजेस हैव देयर ओन क्राफ्ट्समैन। मतलब हर एक गांव में अपना अपना क्राफ्ट्समैन है, मतलब ऐसे लोग होंगे ही जो हैंडीक्राफ्ट्स में बिजी रहते हैं हमेशा। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर ट्रेडिशन aptly reflected in the tradition of handicraft। अगर आप देखना चाहो कि कल्चर कितना भास्ट है इंडिया का, तो आपको ये हैंडीक्राफ्ट्स में ही दिखेंगे, डिफरेंट जो क्राफ्ट्स हैं उसी में ही दिखेंगे। फॉर द नोविस टूरिस्ट, अगर आप लोग पहली बार कहीं घूमने गए हो तो इंडियन आर्ट के बारे में, कलर के बारे में, टेक्सचर के बारे में, टेक्निक्स के बारे में इसी से सीख सकते हैं। इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट इज नोन फॉर इट्स यूनिकनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ऐसा आर्ट है जो कि इंडिया ही बना सकता है, अदर कंट्रीज में ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी देखो नॉर्थ इंडिया में और भी बहुत सारे स्टेट थे, तो स्टेट के अकॉर्डिंग और मैंने दे दिया है। सो आप यहाँ तक में ख़त्म करोगे ये जो यूनिकनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अगर बाय चांस आप साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया सब भूल जा रहे हो, तो ये पॉइंट को आप कंपैरिजन चार्ट है ये, नॉर्थ इंडिया का कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, क्या क्या फेमस है। ईस्टर्न इंडिया वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार में क्या फेमस है। सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है। वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, ये सब में क्या क्या फेमस है, वो सब मिल गया है। सो ये हो गया पूरे आर्ट के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट के ऊपर, जो आपके बुक में मतलब बोल सकते हैं 10% भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं था, तो इसलिए चेंज करना पड़ा पूरा इसका आंसर। ठीक है, सो समझ आया कुछ कुछ।